दोस्तों, दुनिया में कई तरह की जनजातियां पाई जाती हैं, जिनकी वीडियोस आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखी भी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं वो बाकी सभी जनजातियों से काफी अलग है। इस जनजाति की महिलाएं दुनिया की सबसे बदसूरत नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत महिलाएं मानी जाती हैं और इस जनजाति की महिलाएं अपने पति से मन भरने के बाद दूसरे मर्द के पास भी चली जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि दूसरे मर्द के साथ जाने के लिए उन्हें उनका पहला पति मना भी नहीं कर सकता है। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है। भाग जाते हैं, जिसके साथ भागते हैं ना उधर निकाह करते हैं। और ये नियम सिर्फ वैवाहिक महिलाओं के लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कलश जनजाति के लोगों के बारे में, जिन्हें कलाश जनजाति या कैलाश जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के बीच एक पहाड़ी जगह है जो हिंदू कुश की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है और इसी पहाड़ी की घाटी में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे खूबसूरत लोग रहते हैं। बता दें कि इनका रहन सहन और पहनावा आम लोगों से हटकर होता है। इसके अलावा इस जनजाति में जब भी कोई मरता है तो वे इसका अफसोस नहीं करते बल्कि उसकी खुशी मनाते हैं। पर असल में कलश जनजाति के लोग हैं कौन, ये किसकी पूजा करते हैं और आखिर ये किसके वंशज हैं, और पाकिस्तान जैसे देश में मुस्लिम ना होकर भी ये लोग आज तक कैसे बचे हुए हैं। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और अंत में हम आपको इस जनजाति के बारे में कुछ ऐसा बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और वहाँ पर सिर्फ इस्लाम धर्म ही चलता है, पर फिर भी चारों तरफ से मुस्लिमों से घिरे होने के बाद भी आज भी कलश जाति के लोग अपने धर्म की प्राचीन परंपराओं और प्राचीन वैदिक धर्म को मानते हैं। चारों ओर से मुस्लिम आबादी से घिरे होने के कारण वहाँ के मुस्लिम इन लोगों को हिंदू कुश के काफिर या फिर वैदिक काफिर कहते हैं। आज से 100 साल पहले इनकी जनसंख्या 1 लाख से भी ज्यादा थी, पर आज के समय में इनकी जनसंख्या घटकर महज 3800 ही रह गई है। बाकी के सभी लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। बता दें कि ये जनजाति सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हिंदू कुश पहाड़ी में ही रहती है और ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस हिंदू कुश पर्वत का ताल्लुक रामायण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने इस पर्वत पर तपस्या की थी और यहीं पर उन्होंने अमृत दीक्षा भी ली थी और उन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम हिंदू कुश पड़ गया। जबकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 11वीं सदी में रहने वाले इस घाटी में हिंदुओं को काफिर कहते हुए खूब मारकाट मचाई गई। काफिर यानी कि जो मुस्लिम धर्म के भगवान यानी कि अल्लाह को ना मानता हो। उस समय ज्यादातर समुदायों ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार किया। बाकी के बचे हुए लोग खुद का धर्म परिवर्तन ना करने के लिए छुपते और भागते रहे और वही लोग आगे चलकर कलश जनजाति के लोगों के नाम से जाने जाने लगे। उस समय यही वो समय था जब इन पहाड़ों को हिंदू कुश नाम मिला, यानी हिंदुओं की हत्या करने वाला पहाड़। बता दें कि सबसे पहले ये नाम मुस्लिम घुमक्कड़ इब्नु बतूता ने दिया था, जिसके बाद यही नाम चलन में आ गया। हिंदू कुश घाटी में रहने वाले कलश जनजाति के लोग मिट्टी, लकड़ी और कीचड़ से बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और किसी भी त्योहार के मौके पर औरतें और मर्द साथ में मिलकर शराब पीते हैं। यहाँ के लोग महलों या गाड़ियों का शौक नहीं रखते। बता दें कि इस जनजाति में संगीत हर मौके को खास बनाता है। ये हर खुशी के मौके पर बांसुरी और ड्रम बजाते हुए नाचते गाते हैं। कलश जनजाति के लोग अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुसंख्यकों के डर की वजह से अपने साथ बंदूक भी रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग अपनी जनजाति की लगातार घटती जनसंख्या की देखरेख और खुद के बचाव के लिए अपने साथ में आधुनिक हथियार रखते हैं। बता दें कि इनका इतिहास काफी दर्दनाक रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले कलश लोग और उनके पड़ोसी देश में रहने वाले अफगानिस्तान के नूरिस्तानी लोग एक ही जाति की 2 शाखाएं हैं। नूरिस्तानी लोगों को 19वीं शताब्दी के अंत में अफगानिस्तान के मुस्लिम शासक अब्दुल रहमान खान ने पराजित करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया था और उसके बाद इस स्थान का नाम नूरिस्तान रख दिया था। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल जो आपके जहन में भी आ रहा होगा वो ये कि जब नूरिस्तान के सभी लोग मुस्लिम बन गए थे और नूरिस्तानी और कलश जनजाति दोनों एक ही है, तो कलश जाति के लोग धर्म परिवर्तन से कैसे बच गए? तो ये बात तो शायद आपको भी पता होगी कि साल
1847 से पहले भारत में ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों का शासन था और हिंदू कुश की वो पहाड़ियां जहां पर कलश लोग रहते थे वो एरिया भी ब्रिटिश इंडिया की सरकार के अधीन ही था, जबकि अफगानिस्तान का हिस्सा अंग्रेजों के रूलिंग एरिया से बाहर था, जिसके चलते अब्दुल रहमान खान हिंदू कुश घाटी पर आक्रमण नहीं कर पाया और कलश जनजाति के लोग उस समय धर्म परिवर्तन से बच गए। हालांकि आसपास रहने वाले मुस्लिमों ने उस समय भी इनके ऊपर इस्लाम स्वीकारने का दबाव बनाया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान में कलश जनजाति के लोगों की संख्या 3800 है। उस समय धर्म परिवर्तन के दबाव के बीच भी कलश जनजाति के लोग बचे रह गए और वो लगभग उन्हीं देवी देवताओं और रीति रिवाजों को मानते रहे जो उनके पूर्वजों से उन्हें मिले थे। दोस्तों, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में रहने के बावजूद भी ये लोग खुलकर मूर्ति पूजा करते हैं। ये लोग भगवान शिव और इंद्र को भी मानते हैं। साथ ही यहाँ पर यमदेव की भी पूजा होती है। इनके मुताबिक जान लेने वाले यही देवता प्राण भी फूंकते हैं, तो किसी की मौत को भी कलश जनजाति के लोग उत्सव की तरह ही देखते हैं और किसी के मरने पर ये रोने की बजाय नाचते गाते हैं। दोस्तों, बाहरी दुनिया से अलग रहन सहन होने के कारण इनकी विचारधारा भी काफी अलग है। कलश जनजाति में घर चलाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। यहाँ पर कमाने का अधिकतर काम औरतें करती हैं, जैसे कि भेड़ बकरियों को चराना और खेती का काम भी महिलाएं ही करती हैं। यहाँ की महिलाएं घर पर ही पर्स और रंगीन मालाएं बनाती हैं। उनके द्वारा बनाए गए सामान को पुरुष बेचते हैं और ऐसे इनका जीवन चलता है। यहाँ की महिलाएं श्रृंगार करने की शौकीन होती हैं। ये महिलाएं सिर पर एक खास टोपी और गले में मालाएं पहनती हैं। दोस्तों, सितंबर का महीना कलश समुदाय के सबसे बड़े त्योहार चामोस का समय होता है। इस दौरान लोग अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि करते हैं। बता दें कि इस शुद्धि के लिए लोग कोई व्रत नहीं करते, बल्कि इन लोगों के मुताबिक आत्मा की शुद्धि नाच गाने और बढ़िया भोजन से होती है, जिसके लिए पहाड़ों के ऊपर आग जलाई जाती है, जिसके चारों ओर इकट्ठा होकर ये लोग नाचते हैं और ऊपर वाले से खुद को शुद्ध करने की प्रार्थना भी करते हैं। इस दौरान यहाँ पर मेला भी लगता है और भेड़ बकरियों की बलि भी दी जाती है। लेकिन इस त्योहार का सबसे अहम हिस्सा संगीत और मेल मुलाकातें होती हैं, जहाँ पर लोग नाचते गाते और एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं। लगभग 2 हफ्ते के इस पर्व में महिलाएं नाचती हैं, गाती हैं और शराब से मिलती जुलती ड्रिंक का सेवन करती हैं। इसी दौरान अगर उन्हें कोई पुरुष पसंद आ जाए तो त्योहार खत्म होते ही अपने पति से कहकर उसके साथ चली जाती हैं। दूसरे पुरुष के साथ जाने के बाद कभी कभी ये भी होता है कि कुछ दिनों के बाद मेल ना बैठने पर वो स्त्री दोबारा लौट आती है और उस समय पति बिना मना किए उसे स्वीकार कर लेता है। या मान लीजिए कि वो पुरुष दूसरी शादी कर लेता है तो पहले वाली पत्नी अगले साल इसी पर्व का फिर से इंतजार करती है ताकि वो अपने लिए नया साथी खोज सके। दोस्तों, बेहद कम आबादी होने के बावजूद दूर दूर तक बिखरे होने के कारण इस जनजाति के लोग साल के अधिकतर समय में आपस में मिल नहीं पाते हैं। ये त्योहार इन्हें वो मौका देता है कि ये सभी आपस में मिल सकें। आग के चारों ओर नाचते हुए अक्सर ये लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। त्योहार खत्म होने के बाद महिलाएं अपने मनपसंद साथी के घर चली जाती हैं, जहां जाते ही माला पहनाकर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें अंगूर की शराब परोसकर एक तरह से ऐलान किया जाता है कि इस नाम की औरत अब इस घर की सदस्य है। दोस्तों, ये बात तो रही जो शादीशुदा लड़कियां होती हैं उनकी, लेकिन कुंवारी लड़कियों का क्या? अगर किसी कुंवारी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए लेकिन उसके परिवार को ऐतराज हो तो ये त्योहार ही उन्हें मौका देता है कि वो अपने रिश्ते को एक नया नाम दे सकें। दरअसल जब सारे लोग आग के पास नाचने और गाने में व्यस्त होते हैं, उसी समय लड़की अपने मनपसंद साथी के साथ भागकर 1 से 2 दिन के लिए गायब हो जाती है और 2 दिन बाद लौटने पर उन्हें घर वालों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और फिर उन दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के चौथे दिन लड़की के मामा लड़की के घर आते हैं और उसे एक बंदूक तोहफे में दे देते हैं ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन दोस्तों, जबरन धर्म परिवर्तन वहाँ के लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। कलश जनजाति के अधिकतर लोग गरीब हैं क्योंकि ये लोग खेती, पशुपालन और हाथ के शिल्पकार हैं और ये हाथ से बने ही काम करते हैं और इसी का फायदा वहाँ के शहर के मुस्लिम उठाते हैं। शहर के लोग उन्हें इस्लाम कबूल करने पर उन्हें रोजगार देने का लालच देते हैं और पिछले 2 दशकों में सड़कों की सुविधा हो जाने से हिंदू कुश घाटी में लड़कियों के धर्म परिवर्तन का खतरा भी काफी बढ़ गया है। नाबालिग कलश लड़कियों का अपहरण करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है और उनकी मुस्लिम युवकों से शादी करा दी जाती है और इसके अलावा आसपास के मुसलमानों ने उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इस्लाम धर्म कबूल करने को मजबूर कर
दिया है। स्थानीय मुस्लिमों ने यहाँ पर रह रहे कलश जनजाति के लोगों को तरह तरह का लालच देकर इस्लाम कबूल करवा दिया है। लेकिन आज भी कलश जनजाति में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको साधारण जिंदगी जीना पसंद है, लेकिन मुस्लिम धर्म कबूलना कतई पसंद नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले 10-12 सालों में कलश जनजाति के लोगों का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कलश जनजाति के लोगों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।